Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are going to start our chapter number 9 and its name is percentage. ठीक है, चलिए start करते हैं हमारा chapter. So first of all इस chapter में हमें ये सारे topics cover करने हैं. Okay, आइए हम start करते हैं हमारे percent से. देखिए क्या है, suppose Abhishek gets 82 marks out of 100 in English, and then we say that he got the 82% marks in the English. Similarly, if there is a box containing 100 electric bulbs out of which the 10 bulbs are defective, then we say that 10% of the bulbs in the box are defective. देखो अब ये परसेंटेज का जो कंसेप्ट है ये सब तो आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। जैसे आपके क्लासेस में जब बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं, कैसे भी आते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। लाइक मुझे इतने मार्क्स मिले मतलब मेरा इतना परसेंटेज बना है, तुम्हें इतने मिले तो तुम्हारे इतने परसेंटेज, है ना। और क्या करते हैं, हमारे लास्ट में हमें पता चलते हैं कि आउट ऑफ टोटल हमारा 100% में से हमें कितने परसेंटेज हमने गेन किए, है ना। तो ये वही चैप्टर है। ओके चलिए तो देखते हैं क्या है। 10% मीन्स per 100. If Mr. Sinha saves 20% of his income, we say that he saves 20 out of 100 rupees he earned. Okay, and now 100th part of the 100 equal parts, each part is known as its 100th part. ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे each part कितना हो जाएगा, 100th part हो जाएगा, मतलब 8/100, या फिर 11 by ये कहेंगे 11/100 तो हो जाएगा 11/100. And percentage means a fraction that has hundreds, its denominator is called a percentage. It is denoted by the symbol percent. Okay, ये symbol देख रहे हैं आप. If you got 70% marks, that means you got 70 marks out of 100. Clear ना? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं like 70/100 या फिर 70%. So thus by a certain percentage we mean that many 100. For example, देखिए 5% है, 5% मीन 500 मतलब 5/100 है। ठीक है, सो 54% या फिर हम बोल सकते हैं 54/100 या फिर 54/100। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। ठीक है, अब हम फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। सो रूल है आपका, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द 100 एंड द पुट द परसेंट साइन। ठीक है, देखो क्या रूल कहता है यहाँ पे कि इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं, सो मल्टीप्लाई विद द फ्रैक्शन विद द 100 एंड पुट दिस साइन। ठीक है, देखो जैसे कि ये फ्रैक्शन था, सो हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया 100 से और परसेंटेज का साइन पुट किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 55/2 और इसको भी और सॉल्व करेंगे तो 27.5% आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखो ये है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, परसेंट का साइन पुट किया एंड देन ये सॉल्व होकर आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन। देखो सो टू कन्वर्ट अ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन वी डिवाइड इट बाय द 100 एंड रिमूव द परसेंट साइन। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट है आपके पहले वाले का। सो एग्जांपल से समझते हैं, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फ्रैक्शन। सो क्या करना है, इसमें 100 से डिवाइड करना है और इस परसेंटेज के साइन को हटा देना है। देखो ये आ गया, सॉल्व किया तो ये और आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज एज अ रेशियो। A percentage can be expressed as a ratio with its second term 100 and the first term equal to the given percentage. ठीक है, देखो क्या कहा है इन्होंने, परसेंटेज को कैसे एक्सप्रेस करना है, एज अ रेशियो विद इट्स सेकेंड टर्म 100 and the first term equal to the given percentage. देखो सो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। दिस 72% है, आपने परसेंट का साइन हटाया, नीचे डिनोमिनेटर में 100 लगाया, नाउ वी कैन सॉल्व दिस, तो ये कट होके आपके पास आ जाएगा 18:25। सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे डिनोमिनेटर आ गया और इसको जब आपने सॉल्व किया तो 1/8 आ रहा है, मींस 1:8। ठीक है, नाउ द सेकंड टॉपिक इज दी टू कन्वर्ट अ गिवन रेशियोज इनटू अ परसेंटेज। ठीक है, जैसे कि क्या है नोट रूल इसमें, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन रेशियो इनटू फ्रैक्शन। ठीक है, आपको कोई भी देखो जैसे रेशियो गिवन होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है एंड देन मल्टीप्लाई द ट्रांजैक्शन बाय द 100 एंड पुट द परसेंट साइन। ठीक है, तो सिंपल है। एंड टू कन्वर्ट अ गिवन परसेंटेज इनटू डेसिमल फॉर्म, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि ये आपको परसेंटेज गिवन है, सो व्हेन वी रिमूव दिस परसेंटेज साइन यू नो दैट कि आपको डिनोमिनेटर में 100 पुट करना है, राइट ना। नाउ वी कैन डिवाइड विद दिस 100, तो आपने देखा कि 25/10,000 आ रहा है। ओके, एंड नाउ यू नो दैट कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल आ जाएगा कितना, बिफोर द 4 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो ये हो गई इसकी डेसिमल फॉर्म।
ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखो परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100, और इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा नीचे, देखिए ये हो जाएगा डेसिमल बिफोर द 3 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है। Now the next is to convert a given decimal into a percentage. अब ये देखो जैसे कि डेसिमल दिया हुआ है, पहले रूल देख लेते हैं। So multiply the given decimal by the 100 and put the percentage sign. देखो जैसे ये डेसिमल था तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया विद दी 100, ठीक है, परसेंटेज का साइन पुट किया, और इसे सॉल्व करते हैं तो 4% आ जाएगा। कैसे आएगा, ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इस 100 से इस 100 को कट कर सकते हैं। नाउ दिस इज 4। ओके, सिमिलरली यहाँ पे इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया और ये आ गया आपके पास 80%, ठीक है। नाउ द ऑल्टरनेट मेथड, देखो अब सबसे पहले हमारे पास ये है, आपको पता है हमने इसे रिमूव किया तो ये नीचे 100 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कट होके ये आ जाएगा। ये तो सॉल्व करके सेम यही दिखाया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। फाइंड 12% ऑफ 125। सो 12% ऑफ 125 मीन्स देखिए 12 बाय 100, हमने परसेंट का साइन हटाया, नीचे 100 इंटू करेंगे 125। देखिए ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। नाउ वी विल सॉल्व दिस, तो इसको जब हमने कट किया तो ये आ रहा है 12 बाय 4 और ये 5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये परसेंटेज का साइन हटाया, नीचे 100, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई एंड दिस इज 16। नाउ वी विल सॉल्व दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है, 0.12। चलिए, सो व्हाट परसेंट ऑफ द 120 इज 12, ठीक है। सो व्हाट परसेंट ऑफ द 120 मतलब आपको 12 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए लेट x% ऑफ द 120 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है, x% है लेट सपोज। सो x%, x हटाया, ये परसेंट हटाया हमने, तो ये डिनोमिनेटर में 100। नाउ वी विल मल्टीप्लाई विद द 120 और ये आपके पास आंसर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए, सो अब ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये आप खुद से करेंगे, ओके। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एक्सप्रेस 75 पैसे एज अ परसेंटेज ऑफ द ₹6। तो इस पैसे को आपने कन्वर्ट करना है, तो आपने सबसे पहले देखिए एज अ परसेंटेज ऑफ द ₹6। तो देखिए यहाँ पे 6 को हमने पहले पैसों में कन्वर्ट किया, ये आ गया 600 पैसे। नाउ आपको इसको कन्वर्ट करना था, तो आपने क्या किया 75 बाय 600 और इंटू किया 100 से, तो ये आ जाएगा आपका 12.5। तो देखिए जिसको हमें कन्वर्ट करना है वो न्यूमरेटर में है, और जो टोटल अमाउंट है वो नीचे आएगा और इंटू करेंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 9.1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फॉर्म, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट वाला देखो, ये 127, परसेंटेज का साइन हटाऊंगी तो नीचे कितना आ जाएगा 100। नाउ आपको पता है यहाँ पे ये कितना में कन्वर्ट हो जाएगा 1.27 में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1.27, ठीक है। ये वाला देखो कितना हो जाएगा, जब मैं परसेंटेज का साइन हटाऊंगी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100, लेकिन यहाँ पे क्या है डेसिमल और भी है, तो डेसिमल को भी हटाऊंगी तो एक और नीचे आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा नीचे 10,000 और इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.0023, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इनटू अ परसेंटेज, ठीक है। जैसे 5/4 है तो 5/4 को मैं ये लिख सकती हूँ, ठीक है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो वी विल मल्टीप्लाई विद दिस 100 एंड पुट द साइन ऑफ परसेंट। इसे कट करेंगे, देखिए ये 4 से कट किया तो कितना आ जाएगा 25, एंड 25 इंटू 5 कितना होता है 125, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये आ रहा है आपका 125%, ओके, क्लियर है। चलिए नाउ सिमिलरली ये 3 पार्ट्स आप करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज अ रेशियोज, ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सी वाला करते हैं तो कितना है, इसको हम लिख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाय दी 100, ओके, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटाया हमने तो नीचे आ गया 100। और देखिए इसको अपने रेशियो में कन्वर्ट करना था, इसको हम क्या कर सकते हैं फर्दर और रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 से कट करते हैं, 4 9 जा 36 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 9/5, 9/25। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करना था, तो ये हो जाएगा आपका 9:25, ठीक है, 9:25, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट, मैं 6th वाला कर रही हूँ, ठीक है। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू अ परसेंटेज। देखो अगर 2/3 है, सो 2/3 इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद द 100, ओके, एंड पुट द साइन ऑफ द परसेंटेज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसे कट करेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हो गया आपका
200 डिवाइडेड बाय द 3, इसको कट किया हमने, 3 6 18 और 3 6 18 पॉइंट अगेन 3 6 18, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 66.6%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 का मैं 8 पार्ट कर रही हूँ, तो ये आपको निकालना है 22% ऑफ द 12 लीटर, सो 20% का मैंने साइन हटाया, नीचे 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एंड देन दिस 12, तो 0 से 0 कट हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 12 और ये 24 और ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, सो 2.4। ठीक है, 2.4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं यहाँ पे, जैसे 10 वाला देखो, सो इफ द 3% ऑफ x इज 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 3%, ठीक है, 3% मीन्स ये दिया हुआ है 3%। देखिए परसेंट का मैं साइन हटा रही हूँ, यहाँ से परसेंट का साइन हटाऊंगी तो क्या आ जाएगा 3/100, ऑफ मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू इंटू एक्स, क्योंकि एक्स का है इक्वल्स टू 9। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 इंटू 100 और अपॉन में आ जाएगा 3 यहाँ से, और 3 3 ये 9 और ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, सो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 300। व्हाट परसेंटेज इज, इसे देखते हैं। ये 25 पैसे ऑफ ₹8 है। इस 8 को पहले मैं कर लेती हूँ, 8 को इंटू कर दूंगी 100 से, तो ये हो जाएगा आपका 800 पैसे। नाउ 25 पैसे ऑफ 8 मतलब 25 ऑफ 800 इंटू परसेंट। ठीक है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, तो देखिए ये कट हो जाएगा यहाँ से, और इसको मैं कट करूंगी 25 डिवाइडेड बाय द 8, तो देखिए 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 3 जा 24, 1 बचेगा यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे। ठीक है, ये डेसिमल और ये 0 आ गया, सो 8 1 जा 8, अगेन 2 यहाँ पे बचेगा, ये 2 बचेगा, सो 8 2 जा 16। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा ये आएगा 3.12%। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो अब इसके बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ परसेंटेज। देखो फॉर्मूले फॉर इंक्रीज परसेंट और द डिक्रीज परसेंट। देखो सो इंक्रीज परसेंटेज का क्या मतलब है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इन 200 और परसेंट। ठीक है, तो डिक्रीज भी सेम हो जाएगा, डिक्रीज जितना हुआ है अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू एंड इन 200 एंड परसेंटेज साइन। ठीक है, सो एग्जांपल नंबर 1, Mr. Narang saves 12% of his salary if he receives rupees 16,700 per month as a salary. So find his monthly expenditure. ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया सबसे पहले मंथली टोटली सैलरी कितनी है, ये 16,700 है। फिर मंथली सेविंग कितनी है उसकी 12% ऑफ ₹10 ना, तो हमने 12% इसका निकाल दिया, कितना होगा 12/100 और ये तो ये आ जाएगा 2004। मतलब टोटल इतनी सैलरी में से वो इतने रुपीस को सेव करते हैं, तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, टोटल सैलरी में से आप ये माइनस कर दो, ये उसका क्या है एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये वाला आप खुद से करेंगे। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, इफ 15% ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री आर फीमेल्स। ठीक है, 15% कौन है, फीमेल्स है, एंड द नंबर ऑफ द मेल्स वर्कर इज दिस। ठीक है, 408, तो नंबर ऑफ द मेल वर्कर्स कितने, इतने हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री, तो आपको टोटल वर्कर्स निकालने हैं। तो हमने लेट किया कि टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स कितने 100 है, नंबर ऑफ द फीमेल्स वर्कर कितनी है, इसमें 15 है, और नंबर ऑफ द मेल वर्कर्स कितने हो जाएंगे, आप 100 में से माइनस करेंगे तो इतने हो जाएंगे। ठीक है, सो इफ द नंबर ऑफ द मेल इज 85, टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स कितना है 100। ओके, सो इफ द नंबर ऑफ द मेल्स इज 408, फिर 408 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स, तो हमने क्या किया 8 देखिए 100, टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स कितने थे 100 ना, सो 100/85 इंटू में करेंगे 408, तो ये आ जाएगा आपका 480। ठीक है, सो हेंस द टोटल नंबर ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज 480। चलिए एक ये देखिए, आउट ऑफ मिसेस भटनागर टोटल मंथली इनकम शी स्पेंड 30% ऑफ on house rent, 60% of the rent on the shop, and if she saves 6,300 per month, and what is her total monthly income? तो आपको टोटल मंथली इनकम निकालनी है इसकी। देखिए सपोज मिसेस भटनागर टोटल मंथली इनकम ₹100। देखिए जब भी आपको गिवन ना हो, सो जस्ट लेट दी टोटल
जो अमाउंट है वो कितना है 100 है। देन द मनी स्पेंट ऑन दी हाउस कितना है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गिवन था 30%, तो कितना हो जाएगा 30। बैलेंस मनी कितना होगा इनका, देखिए 100 माइनस 30 ये 70 आ गया। इसमें से वो हाउस रेंट कितना पे करती है यहाँ पे 60%, कितना 60% ऑफ 70 है ना, 60% ऑफ दिस हो जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया, इसका करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 42। तो फिर आप इसका सेविंग कितना हो जाएगा, तो हमने क्या किया 70 जो बचा हुआ था उसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर दो, तो मतलब 28, मतलब वो टोटल में से इतना आपका बचा रही है। सो इफ शी सेव 28 रुपीज देन हर मंथली इनकम कितनी होगी 100, है ना। 28 अगर वो बचा रही है तो इसमें से मंथली इनकम कितनी हो जाएगी उनकी 100। एंड इफ शी सेव्स 6300 रुपीज देन हर मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, देखिए हो जाएगी 100/28, 100/28 क्योंकि ये सेव किया था, ये टोटल थी इनकम, और इनटू करेंगे हम 6300 से, तो ये सॉल्व किया तो ये आ गई आपकी 22,500 रुपीज। ठीक है, चलिए अब देखिए इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल है ये कुछ सेम ही है। ओके, चलो हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 9 ये वाला। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज 8% एनुअली। ठीक है, देखिए क्या कहना है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 8% हर साल। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, व्हाट वाज इट्स अ ईयर अगो, तो एक साल पहले कितना था वो बताना है आपको। तो यहाँ पे तो परसेंटेज डिक्रीज हुई है ना। ये देखिए हर साल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब आपको पहले एक साल पहले की पूछी गई है, मतलब आपको माइनस करना है। तो आपने सबसे पहले फाइंड आउट करनी है 8%। देखिए इंक्रीज जो हुई थी 8% थी, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी होगी इसकी, देखिए x इंटू ये कितनी है यहाँ पे 108, देखो 1 ईयर अगो लेट दी पॉपुलेशन भी x, हमने एक साल पहले का लेट कर लिया कि x है, एनुअल इंक्रीज हो रही है वो 8% है। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, मान लिया कि यहाँ पे x है, तो x इंटू में कितना हो जाएगा 108। 108 कैसे है, क्योंकि अब से ये जो हम एक साल बाद की बात कर रहे थे, क्योंकि 100 था स्टार्टिंग में, 8% और इंक्रीज हो जाएगी तो 108 हो जाएगा। नाउ इट विल बी 108 अपॉन में 100। ठीक है, सो ये सॉल्व करेंगे हो जाएगा 27x अपॉन में 25। नाउ दिस इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला अमाउंट था आपका पहले वाला। ठीक है, इसको सॉल्व किया हमने, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये तो मतलब एक साल पहले उसकी कितनी पॉपुलेशन थी। ठीक है, चलिए हम आते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.2 पर। इसके बाकी जितने भी एग्जांपल्स बचे हुए हैं ये सब आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं यहाँ पे। द सम ऑफ द टॉफीज शेयर्ड अमंग मारिया, मनीषा एंड मिताली इन द रेशियो ऑफ दिस, एंड व्हाट परसेंट ऑफ टोटल टॉफीज, व्हाट परसेंट ऑफ द टॉफीज डज मनीषा गेट, तो ये परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, चलिए तो ये निकाल देते हैं। अब यहाँ पे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है आपको, किसका निकालना है, यहाँ पे मनीषा का निकालना है, मतलब जो सेंटर में है, तो मतलब 3, देखिए 3 अपॉन में टोटल कितनी है, ये टोटल तो यहाँ पे 10 है, और इनटू हमें करेंगे यहाँ से परसेंटेज से, तो आप देख सकते हैं ये कट हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 30%। ओके, इट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन अ ग्रैंड फाइनली of the Jhalak Dikhla Ja, if 60% of the males were present and number of the females were 872, how many males were present there? तो देखो लेट सपोज कि वहां पे देखिए यहाँ पे बोला गया कि 872% जो है, हम पहले ऐसा मान लेते हैं कि वहां पे 100% है। ठीक है, कितने यहाँ पे, मैं इसको कर लेती हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को कि हमने लेट किया कि जो टोटल था, टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितना है 100 है। ठीक है, ये 100 है, उसमें से बोला गया है कि 60% जो है वो मेल्स हैं। सो 60 मेल्स हैं अगर, तो मैं यहाँ पे फीमेल का निकालती हूँ, फीमेल कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 100 में से माइनस करना है 60, तो ये हो जाएगा 40, है ना। 40% कौन है, 40 बोलो या 40% बोलो, ये कौन है, ये हमारी फीमेल्स है। ठीक है, 40% है। तो आप इसमें से देखिए ये 60% थे मेल, ये 40% है। अब 40% जो इक्वल है वो 872 के इक्वल है ना। सो 40% मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 40% ऑफ टोटल। ठीक है, ऑफ टोटल ना। सो टोटल मैं आप पे x ले लेती हूँ, ये कितना है 40% में, ये है आपका 872। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए
40/100 हो जाएगा, इनटू में ये x हो गया, इज इक्वल्स टू में 872 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 0 से 0 ये कट जाएगा और ये हो जाएगी x की वैल्यू यहाँ पे 872 और यहाँ पे 10/4। ठीक है, 4 से कट करते हैं ऐसे, तो 4 से कट किया ऐसे कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32। सो ये 2180 ये आ रहा है x की वैल्यू। ये x क्या है, मतलब टोटल पर्सन है ना, ये टोटल पर्सन है। अब उसमें से देखिए इतनी क्या है, ये फीमेल्स है, तो आपको मेल निकालने हैं ना, मेल कितने प्रेजेंट थे, तो मेल कितने थे यहाँ पे देखिए, अगर ये 872 फीमेल्स है तो इसको माइनस कर देते हैं, यहाँ कर देती हूँ मैं। सो ये मेल आ जाएंगे यहाँ पे कितना, 2180 में से माइनस कर दो ये वाला 872, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसे माइनस कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 8, ये 8 हो गया, 7 था यहाँ 0 होगा और ये 1 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये 1, तो मतलब ये 1308, कहीं ये देखिए ये रहा 1308। क्लियर हुआ, ये आपका इसका आंसर है। ओके, अब इसके बाकी जो 3 पार्ट है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, एन एरोप्लेन is flying with the speed of 220 km per hour. If the speed increased by the 10%, then new speed is, देखो एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद द स्पीड ऑफ दिस, यहाँ से इतने से वो फ्लाई कर रहा है, स्पीड को हमने इंक्रीज कर दिया बाय द 10%, देन द न्यू स्पीड, अगर वो इंक्रीज हो गई है तो हम क्या करेंगे, ऐड ही करेंगे। ठीक है, सो 10% आपको निकालना है, कितना है 10%, 10% ऑफ 220 का निकालो पहले। ठीक है, ये निकाल दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10/100 इंटू में हो जाएगा 220। इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से ये 0 कट हो जाएगा इसका और ये आ जाएगा आपका 22। ठीक है, ये क्या है 10% है इसका 220 का, आपको न्यू स्पीड बतानी है तो आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमने लिखा कि न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, 220 प्लस में 22, 242, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 242 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, इस तरीके से कर लेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस। देखो ये वाले अब आप 4 क्वेश्चंस जो हैं, चलिए एक मैं 5th वाला और करती हूँ। द कॉस्ट ऑफ द फूड प्रोसेसर वाज ₹3500, suddenly it rose to 4900, so the percent increases in the prices। ठीक है, आपको परसेंटेज बताना है। अब आप देखिए कि पहले इतनी थी, इंक्रीज होकर इतनी हो गई है। ठीक है, तो पहले ऐसा कर लेते हैं हम। ठीक है, इनमें से दोनों को माइनस करके निकालते हैं कि कितना हुआ है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 4900 में से माइनस किया हमने 3500, कितना इंक्रीज हुआ है, 0 0, और ये कितना आएगा यहाँ पे 4 और ये 1, मतलब 1400 जो है इंक्रीज हुआ है ना, 1400 इंक्रीज हुआ है। नाउ वी हैव टू फाइंड द परसेंटेज, तो कितना हो जाएगा, देखिए मैं यहाँ कर देती हूँ, ये देखिए ये हो जाएगा 1400 आउट ऑफ कितना, इसका आपको इंक्रीज करना था ना, तो ये इसका मैं कर रही हूँ 3500 का और इंटू में 100। अब यहाँ पे देखो ये 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे। ओके, मैं 5 से कर रही हूँ, 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 और ये 0, 7 से करेंगे यहाँ पे तो 7 4 ज़ा 28 और ये 0, मतलब 40% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना हुआ है, ये 40% इंक्रीज हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सी देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है 70% of the student in a school are boys and the total number of the girls is 504. So find the number of the boys in a school। देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम ही है, फिर भी इसे एक बार कर लेते हैं। देखो कितना दिया हुआ है आपको, 70% of the students in the class are boys and the number of the girls। तो मैं ऐसा करती हूँ कि लेट हमने किया कितना है, टोटल स्टूडेंट्स कितने 100 है, जिसमें से 70% जो है वो बॉयज हैं। तो मैं यहाँ पे फीमेल के लिए निकालती हूँ, फीमेल कितनी है, ये हो जाएगा 100 माइनस 70, ये हो जाएगा आपका 30%। ठीक है, कितना हो जाएगा 30%। एंड नाउ यू नो दैट कि 30% इक्वल्स टू दिस, क्योंकि आपको नंबर ऑफ द गर्ल्स दिया हुआ है। सो 30% ऑफ टोटल
टोटल को हमने x भी ले लिया है, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये है आपका 504। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, देखिए 30/100 इंटू में x इक्वल्स टू 504। नाउ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 ये कट गया था, 504 और इंटू में आ जाएगा 10 और यहाँ पे 3। ठीक है, अब 3 से कट कर लेते हैं अगर, तो 3 1 जा, और ये देखो 3 1 जा 3, यहाँ पे 2, 3 6 जा 18, तो यहाँ पे 3 8 जा 24। नाउ x इक्वल्स टू आ जाएगा 1680। ठीक है, ये आ रहा है, ये टोटल है। ओके, ये टोटल है। तो आप देख रहे हैं अगर 504 गर्ल्स हैं, ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ द बॉयज निकालने हैं। सो बॉयज कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल में से हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं बॉयज लिख रही हूँ, 1680 में से माइनस नंबर ऑफ द गर्ल्स कितनी है, 504। 504 तो कितना हो जाएगा, ये होगा आपके पास यहाँ पे 6 और ये 7 था यहाँ पे, तो ये 7 आ गया और ये -1 और ये 1। ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ द बॉयज यहाँ पे हैं। ठीक है, ओके, कर लेंगे अब इससे क्वेश्चन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम कर लेते हैं 4। एन ore contain 12% of the copper, how many kilograms of the ore is required to get the 69 kg of the copper। देखो ये कह रहे हैं कि an ore contain the 12% of the copper, ठीक है, उसमें 12% कॉपर है। how many kilograms of the ore is required to get the 69 kg of the copper। ठीक है, देखो इसमें कितना ओर है, ये 12% है। अगर ये 12% है तो आपको 69 kg निकालना है। ठीक है, इसमें मे भी 1 यूनिट यहाँ पे डिक्रीज हो सकती है, 1% यहाँ पे कम हो सकता है। ठीक है, आपको बताना हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ दी ओर का कन्वर्ट करना है। ऐसा करते हैं, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 12% निकालेंगे टोटल का। ठीक है, तो 12% एंड ओर कंटेन द 12% ऑफ द कॉपर। तो इस ओर में हम लेट कर लेते हैं कि ये x है। ठीक है, तो 12% ऑफ x, ये मैंने x लिया इसका। ठीक है, ये x है। अब ये कितना है आपको 20, ये 69 दिया हुआ है। हाउ मेनी किलोग्राम सब पूछा गया है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, 69 kg, 69 kg। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 12/100 इंटू में x और ये आ जाएगा 69। चलिए, तो अभी ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन 10 देखो, John's income is rupees 20% more than that of the Mr. Smith, and how much percent of his income of the Mr. Smith less than that of the John। तो देखिए जॉन के इनकम दिया हुआ 20% मोर है जो कि मिस्टर स्मिथ से, तो लेट सपोज कि इनकी जो परसेंटेज है, जो इनकी इनकम है वो x है। ठीक है, हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ द मिस्टर स्मिथ इज लेस, तो ये बताना कि इनकी कितनी कम होगी। तो पहले हमें पता तो होनी चाहिए कि कितनी है। ठीक है, तो इनकी अगर हमने x लेट कर लिया, ओके, तो आपको बोला गया कि 20% ज्यादा है इसमें से। तो ऐसा करते हैं, इनको हम 100, इनका 100 लेते हैं, तो इनकी कितनी हो जाएगी 100 + 20, मतलब ये हो जाएगी 120, है ना, 120 हो जाएगी। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, देखो तो ये कितना है आपका 120 है। तो ऐसा करते हैं, टोटल तो देखिए आपको इसमें कुछ बताया नहीं है ना, ये टोटल तो आपको बताया नहीं गया है। तो हाउ मच परसेंटेज इनकम ऑफ मिस्टर स्मिथ लेस देन दैट ऑफ द जॉन, परसेंटेज पूछा गया है ये, तो हाउ मच परसेंटेज। ठीक है, तो आपको ये तो देखिए इस वाले में बोला है परसेंटेज ऑफ द इनकम ऑफ द मिस्टर स्मिथ लेस, तो 20% ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि जॉन की इनकम 20% ज्यादा है, तो उनकी 20% कम होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन को आप एक बार अपनी बुक में और चेक करके करेंगे इसे, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ बोला गया है कि कितना परसेंट लेस है, तो ऑब्वियसली 20% लेस है इसमें। ठीक है, एक बार आप और चेक करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 25%, ये इंक्रीज हुआ है, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउसहोल्डर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ द शुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर। देखो अभी बोला गया है कि इंक्रीज इन द प्राइस हुआ है बाय द 25%, मतलब लेट सपोज कि वहां पे स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट होगा, कुछ नंबर ऑफ द प्राइस होगा, जिसमें से हम देख सकते हैं कि 25% इंक्रीज हो गई है उसकी पेमेंट। ठीक है, सो हाउ मच परसेंट मस्ट बी ऑफ द हाउस और डिक्रीज, तो आपको पूछा गया कि इसमें से वो कितना डिक्रीज करना चाहिए ताकि उसमें क्या हो, नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर। ठीक है,
देखो इस क्वेश्चन में भी आपको ये बोला गया कि यहाँ पे 20% उसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है। ओके, अगर 20% इंक्रीज हो गई है तो वो देखिए टोटल आपको लेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 100 लेट कर लेंगे यहाँ पे, और देखिए इसमें आपको कोई टोटल बताया भी नहीं है, बस आपको कंजप्शन पूछा गया कि कितना आपको डिक्रीज करना होगा। तो आप 25% अगर डिक्रीज करेंगे तो आपका बैलेंस रहेगा, है ना, तभी आपका बैलेंस रहेगा, क्योंकि अगर 25% इंक्रीज हो गई है उसकी कॉस्ट तो आप इसको कम कर दीजिए, है ना। ओके, तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, 20, ये क्या आपका 25% इंक्रीज हुआ तो लेट करते हैं इसमें कि स्टार्टिंग का जो कॉस्ट था इसका कितना है, 100 है। ओके, तो हमने लेट किया कि इसकी जो कॉस्ट थी स्टार्टिंग वाली कितनी है, स्टार्टिंग कॉस्ट कितना है, 100 है, ठीक है। ये 100 है, तो इसका जो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज कितनी होगी, 100 प्लस 25 मतलब 125, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 100 बाय 125 इंटू 100, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसे, 100 बाय 125 इंटू में 100, इसे सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, देखिए 25 से कट करते हैं तो ये 25 4 जा, 25 5 जा, ओके, 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10 और ये 0, तो ये हो जाएगा आपका 20 और इंटू 4 हो जाएगा आपका 80, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 80 की इंक्रीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 माइनस, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 80 और ये हो जाएगा 20% उनको कंजप्शन कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, a number is increased by the 20% and then the increased number is decreased by the 20%। देखो इसे पूछा, number is increased by the 20% and the increased number is decreased by the 20%, find the increase or the decrease percent। अब देखो इसमें भी आपको स्टार्टिंग का कुछ नहीं दिया तो आपको 100 लेट करना पड़ेगा। देखिए अगर पहले यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है, a number is increased by 20%, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ लेट, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। देखो तो यहाँ पे इंक्रीज कितना होगा इसका, स्टार्टिंग वाला, लेट स्टार्टिंग परसेंटेज, ठीक है, स्टार्टिंग परसेंटेज कितना है इसमें 100, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 20, इंक्रीज हुआ है ना तो मैं यहाँ पे इंक्रीज ही लिख देती हूँ। देखिए सो इंक्रीज कितना हुआ है, 100 प्लस 20, ये हो जाएगा 120, इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100 बाय 120 इंटू में 100, ठीक है। ये 0 0 कट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा कितना, देखिए ये कट हो जाएगा, आपका आ जाएगा बाय 12, अगेन इसे 2 से कट कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और ये 0 0, 2 3 जा 2 2 जा 2 5 जा 10 और 0 3 से कट कर लेंगे, सो 3 8 जा 24, 1 से यहाँ पे 3 3 जा 9 पॉइंट, कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, ये समथिंग आ रहा है इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें, ये जो इंक्रीज हुआ है इसमें भी हमें 20% डिक्रीज करना है, तो इसको निकाल देते हैं। तो आपको इसको देखिए 20% ऑफ निकालना है किसका, 83.3 का, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 20 बाय 100 ऑफ 83.3, इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो 8, ये डिक्रीज हुआ है ना आपका 20% का, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज बताना, देखिए अगर इसमें इंक्रीज पूछा जाएगा, पहले इसमें आपको बोला गया था नंबर इज इंक्रीज बाय 20%, तो इसमें हमने लेट दिस 100 स्टार्ट किया था, ओके, सो इंक्रीज किया था, इंक्रीज हुआ था इसमें 120, इसको हमने सॉल्व किया था तो ये 83.3 था, मतलब यहाँ पे 100 प्लस, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लेट किया था तो ये 100 प्लस हो जाएगा 83.3, मतलब ये हो जाएगा आपका 183.3, तो ये होना चाहिए था, ठीक है। अब ये जो इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इसी में आपका डिक्रीज हुआ है, तो अब मुझे यहाँ पे कितना करना होगा, देखिए
हमें इसका फाइंड आउट करना है कितना 20%, तो इसे यहाँ कर देते हैं, ये है आपका 20% ऑफ 183.3 इस नाउ 20/100 इंटू ये 183.3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 20, ये 4 से कट हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 183 डिवाइडेड बाई दी 4, 4 से और कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा देखिए 0 मैंने हटाया यहाँ पे, 4 से 4 4 जा 16, 16 और 2 बचेगा, 4 5 जा 20, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 4 8 जा 32, 32 एंड देन अगेन यहाँ पे 1 आपका बचेगा, पॉइंट लगाया 0, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, अगेन ये 0 है यहाँ पे, तो ये आंसर आ जाएगा 4 8 ये 4 8 45.825 ये आएगा आपका, ठीक है। और आपको ये बताना है इसको इंक्रीज और डिक्रीज ना, फाइंड द नेट इंक्रीज और द डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। आप देखिए इसमें इंक्रीज कितना हुआ था 83.5 और डिक्रीज कितना हुआ था ये 45.825, सो फाइंड द नेट इंक्रीज और द डिक्रीज। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें इंक्रीज इतना हुआ है और डिक्रीज उतना हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोनों को माइनस कर देते हैं तो नेट आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ये वाला नेट कितना हो जाएगा, नेट इंक्रीज आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ये नेट इंक्रीज है, ये हो गया आपका 183.3 माइनस करेंगे हम किससे 45.825 इक्वल्स टू, माइनस करो इससे कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस कर देती हूँ, देखो ये आ जाएगा यहाँ पे 183.3 और माइनस करना है आपको 45.825, ये हमने इसको 0 0 किया, ये आ जाएगा 5, यहाँ पे 9 और ये 7, ये 2 है तो यहाँ पे 12, ये 4 आ जाएगा, ये 2 है तो ये 12 और ये 7 आ जाएगा, 7 है तो यहाँ 3 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये आ रहा है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये आएगा 137.475, क्लियर है ये वाला आंसर, ठीक है। चलिए अब इसी को आप और से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ओके तो अब इसके जो भी क्वेश्चन मैं स्किप कर रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ओके। चलिए एक बार और ये वाला लास्ट देखिए 17 वाला, द इनकम टैक्स रेट्स ऑफ रुपीज ऑफ द ईयर 2008 टू 2009 ऑन द टैक्स टेबल इनकम गिवन बिलो। देखो ये है, ये टेबल दी हुई है अप टू 50,000 और इनकम टैक्स यहाँ पे नील था, लेकिन अब अगर इससे ज्यादा हुआ अप टू 60,000 तो इस पर 10% ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर लगेगा, ठीक है, ऑफ द रुपीज दिस, ये टैक्स है इसका, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ दिस वन। एंड देन अबव 60,000 अप टू 1,50,000 कितना है 1000 प्लस 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 60,000 अबव दिस अगर हुआ तो 19,000 और ये 30% इनकम टैक्सिंग दिस लगेगा, ठीक है। सो फाइंड द इनकम टैक्स ऑन अ टैक्सेबल इनकम ऑफ रुपीज दिस, ये निकालना है आपको, ठीक है। इतना आपको गिवन है, ये 16 इसका इतना दिया हुआ, ठीक है, आपको इनकम टैक्स निकालना है। अच्छा सबसे पहले ये चेक करो कि ये किसके अंडर में आ रहा है, ठीक है। आपका ये कितना, ये 5 लाख, ठीक है, कितना है ये 55,640 है, ये कितना है 55,640। सो किसके अंदर आ रहा है, ये इस वाले के अंदर आ रहा है ना, अप टू 60,000, तो ये 10% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग रुपीज 5,000 है, ठीक है। तो 10% आपको दिया गया है ना, तो 10% निकालेंगे, 10% ऑफ व्हाट, 10% ऑफ इनकम एक्सीडिंग दिस, कितनी इनकम है ये है यहाँ पे 55640, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये देख सकते हैं यहाँ पे 10/100 इनटू में 55640, 0 से 0 ये कट हो जाएगा, ये 0 से 0 कट हो गया, तो ये आ गया आपका 5564, मतलब इतना जो है वो टैक्स होगा, ठीक है, इतना टैक्स इस पर लगेगा। सिमिलरली आप ये वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, यहाँ देखो ये देख रहे हैं 1,60,000 है, 1,60,000 कहाँ आ रहा है, इसमें आएगा अबव दिस, है ना। तो आपको ये करना है, मतलब उसमें 19,000 ऐड करना है और 30% आपको और निकालना है इसका, ठीक है। और फिर दोनों को आप क्या करेंगे प्लस, देखिए इसमें आ जाएगा आपका 19,000 प्लस में आ जाएगा आपका 30% ऑफ दिस 1,60,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 19,000 प्लस में 30/100
इनटू में 160000 और ये देखिए ये मैंने ये कट कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9000 प्लस में ये हो जाएगा देखो 48 और ये 3 zeros 1 2 3 ये आ रहा है, ठीक है। इसको प्लस कर देते तो कितना हो जाएगा 000 ये 17 और ये 6, मतलब इतना टोटल टैक्स इस पर लगेगा। क्लियर है? चलो तो देखिए अब ये चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। ओके, इसमें लास्ट में कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, ये सारे आप खुद से सॉल्व करेंगे। ओके चलो, तो आज जितने भी क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं सारे आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके चलिए, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय।